हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन 2% की तेजी देखने को मिल चुका है। 365 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया। बेसिकली जो हमें तेजी आया है उस तेजी के पीछे एक बड़ा कारण है, राइट। तो जो न्यूज़ है, जो अपडेट है, वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ दूसरे जितने सारे पॉजिटिव अपडेट्स है, नेगेटिव अपडेट्स है, उनके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करें। और क्यों कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में बड़ी तेजी, बड़ी रैली आ सकती है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमम का चार्ट मैंने आपके सामने जियो फाइनेंशियल्स को ओपन किया है। आप सभी को पता होगा कहीं ना कहीं हमने 232 रुपये के आसपास जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमने बाइंग किया था और वो आपके साथ अपडेट करके शेयर किया था। और जब से हमने बाइंग किया तब से अगर आप करंट प्राइस तक भी अगर आप कंपेयर करके चलेंगे, अभी में इस कंपनी के अंदर 57% तक का रिटर्न कंपनी दे रहा है। तो जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो एनबीएफसी कैटेगरी से दोस्तों ये कंपनी बिलोंग करता है। तो एनबीएफसी यानी कि फाइनेंस कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। और फाइनेंस सेक्टर के अंदर देखोगे, एनबीएफसी कैटेगरी के अंदर देखोगे तो पहले पोजीशंस के ऊपर कौन रैंक करता है, तो आप यह देख सकते हो। पहले पोजीशंस के ऊपर रैंक करता है बजाज फाइनेंस, राइट। तो सेकंड पोजीशंस के ऊपर रैंक करता है बजाज फाइनेंस का पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व। एंड थर्ड पोजीशंस के ऊपर रैंक करता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अगर आप तीनों कंपनी को कंपेयर करके चलेंगे तो बजाज फाइनेंस भी 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है, बजाज फिनसर्व भी 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो अभी भी ये कंपनी 3 डिजिट पर हमें ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी भी हमें 4 डिजिट पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है। ये भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा है। बाकी अगर आप दूसरी कंपनीज को भी कंपेयर करके चलेंगे तो हर एक कंपनी 4 डिजिट पर ही हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली अभी हम बात करेंगे सबसे पहले अपडेट्स के बारे में, राइट। फंडामेंटल तो कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो तो आपको पता ही है, और बिजनेस भी आपको पता है कंपनी क्या बिजनेस करता है। तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा अपडेट हमें अपडेट हुआ है। तो ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो चौंक जाओगे। देखिएगा, द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉइंट्स एस आनंद थारम एज ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर, यानी कि CRF। इनका एक बहुत अच्छे खासा इनको अपॉइंट किया गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। तो जो आनंद थारम, ये कौन है? इज अ बैंकर विथ ओवर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग क्रेडिट मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क द रिलायंस इंडस्ट्रीज फाइनेंशियल सर्विसेज सेड इन रेगुलेटरी फर्म। तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा बेसिकली जो अपॉइंट हमें किया गया है, इनको 30 सालों का एक्सपीरियंस है। तो इनके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आ सकता है जियो फाइनेंशियल्स फ्यूचर को लेके, राइट। तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जो CFO होता है, जो जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, वो उनका जो जब भी कोई भी कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट होता है, उनका पास्ट हिस्ट्री जानना इंपॉर्टेंट है कंपनी को फ्यूचर को लेके। तो ही हम लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि कोई भी कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा। जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो ये कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज हमें बाइंग किया जा रहा है, राइट। बहुत बड़ी क्वांटिटीज को खरीदारी किया जा रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले फंड का नाम है कैनरा, जिनके द्वारा 10,150 करोड़ की बाइंग किया। एक और कैनरा का फंड है, ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ की बाइंग किया गया है। एक और कैनरा का फंड है, 1180 करोड़ की बाइंग किया। HSBC का एक फंड है, 4,000 करोड़ की बाइंग। क्वांट का एक फंड है, 10,000 करोड़ की बाइंग। और एक और क्वांट का एक फंड है जो कि स्मॉल कैप फंड बोल सकते हो, 21,000 करोड़ की बाइंग किया। यानी कि दोस्तों म्यूचुअल फंड्स कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग करने से पहले 100 बार दोस्तों ये सोचते हैं, ये स्टडी करते हैं, ये एनालाइज करते हैं और अभी उसके बाद ये बाइंग करते हैं। लेकिन इनका जो व्यू है, इनका जो इंटरेस्ट है, वो अभी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर लगातार बढ़ रहा है, राइट। इसी वजह से इन्होंने बाइंग किया है। सबसे पहले लगातार माल ये बेच रहे थे, लेकिन अभी बाइंग करना स्टार्ट किया है। ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव एक अपडेट है। उसके साथ साथ कुछ पैरामीटर्स मैं आपके साथ शो करना चाहूँगा। जहाँ कंपनी का सेल्स देखोगे तो मार्च 2023 के अंदर सिर्फ 45 करोड़ था, वही बढ़ के मार्च 2024 के अंदर 1850 करोड़ हमें हो चुका है। फिर कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट भी कंपेयर करके देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी 31 करोड़ से बढ़ चुका है 1605 करोड़। बहुत सारे लोगों का मानना था कि सर क्यों कंपनी के अंदर लगातार हमें बेसिकली तेजी आया था। उसके पीछे का एक बहुत सारे कारण था, बहुत सारा रीजंस था। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले रीजंस के अंदर कि जो कंपनी 220 रुपये से जो लगातार हमें तेजी आ रही है और जो करंट प्राइस तक तेजी आ रही है, वो तेजी का पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहले रीजंस मैं आपके साथ दोस्तों दिखाना चाहूँगा।
तो अभी हम आ चुके हैं वो अपडेट के ऊपर। देखिएगा, आप सभी को पता होगा कि जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हमें लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर हुआ था इंडेक्स के अंदर। उस इंडेक्स का नाम है AMFI, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। इस इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हमें लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर हुआ था एंड टाटा टेक्नोलॉजीज की एंट्री एक मिड कैप कैटेगरी के अंदर हुआ था। आप सभी को पता है कि जो भी कंपनी की एंट्री हमें इंडेक्स के अंदर होता है वो कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है, उसे आप एक इनफ्लो बोल सकते हो। उसके साथ साथ सेकंड अपडेट्स की अगर बात की जाए तो इसके रिगार्डिंग भी जियो फाइनेंस को बहुत अच्छा खासा फायदा मिला था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड इन निफ्टी नेक्स्ट 50 में सी इनफ्लो अप टू $90 मिलियन, यानी कि अगर आप देखोगे जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया उसी इंडेक्स के अंदर भी हुआ था एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर भी जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हुआ था। और इनका यह मानना है कि आने वाले फ्यूचर में जियो फाइनेंशियल्स के अंदर करीब $90 मिलियन का एक बहुत बड़ा इनफ्लो आ सकता है। इनफ्लो यानी कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से अपडेट आपको देखने को मिला है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अभी कंपनी अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है, गिरावट के अंदर मिल रहा है और कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये बाइंग करने का सही मौका है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। तो जहां हमें HDFC बैंक के अंदर आज के दिन आधे % की तेजी आया, 1667 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया हुआ है। लगातार HDFC बैंक का दोस्तों सिर्फ आप परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करना, पिछले 5 दिनों में भी कंपनी के अंदर बहुत अच्छी खासी तेजी आया और पिछले 1 महीने में अगर आप देखोगे तो कंपनी के द्वारा 15% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यानी कि जब कंपनी के अंदर गिरावट हो रहा था, जब कंपनी ने अपना रिजल्ट्स हमें बुरा परफॉर्म किया था, तब HDFC बैंक के अंदर लगातार गिरावट हो रहा था और उस गिरावट का चार्ट मैं आपके साथ शो करना चाहूँगा। और तब हमें ये कंपनी करीब 19 से 20% तक की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा था। उसी वक्त हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये कंपनी का पास्ट का जो परफॉर्मेंस है ना वो देखना, पहले भी रिजल्ट बुरा आया है, ऐसी बातें नहीं कि कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट हमें हर एक रिजल्ट बढ़िया ही परफॉर्म किया है, ऐसी बात दोस्तों नहीं होता। कुछ रिजल्ट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आता है, उस वजह से ये थोड़ा बहुत रिजल्ट्स घट जाता है और इसी वजह से मार्केट के बुरा रिएक्ट करता है। ये पहले भी मार्केट ने HDFC बैंक के अंदर बुरा रिएक्ट किया था, वो भी हमने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन उसके बाद भी कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से कंपनी परफॉर्म करता है और उसके बाद रिकवरी आती है। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अभी जो कंपनी 20% की गिरावट के अंदर मिल रहा था वो कंपनी को कंपेयर करना सिर्फ 3% की गिरावट के अंदर, 2% की गिरावट के अंदर ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर अगर हम लोग बाइंग करते हैं और वो कंपनी गिरता भी है ना, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है या फिर कोई जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज करने की कोई बात नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर ये कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करके देता है। रिसेंटली 7 घंटे पहले एक अपडेट आया है, इस अपडेट के अंदर आपको क्लियर कट मेंशन किया है कि म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यू टू बाय HDFC बैंक शेयर्स फॉर 5th सक्सेसिव मंथ, यानी कि पिछले 5 महीने से लगातार HDFC बैंक के अंदर म्यूचुअल फंड्स बहुत बड़ा माल बाइंग किया है और म्यूचुअल फंड्स का जो बहुत बड़ा जो बाइंग किया गया है क्वांटिटीज़ वो गिरावट के अंदर बाइंग किया गया है। तो आप समझ सकते हो, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कितना ज़्यादा इनको फ़ायदा मिलेगा जब कंपनी के अंदर और ज़्यादा तेज़ी आएगा। तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जो मई महीने के अंदर बाइंग किया गया है उसका जो शेयर्स का जो अमाउंट है वो करीब 7,600 करोड़ का अमाउंट हमें बाइंग किया गया है। और म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ मैंने कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा ओपन किया है, आप देख सकते हो जैन फेब मार्च अप्रैल में लगातार आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। ग्रीन क्या इंडिकेट्स करता है? बाइंग इंडिकेट्स करता है और रेड इंडिकेट्स क्या करता है? सेलिंग इंडिकेट्स करता है। 1 महीने म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, लेकिन पिछले 5 महीनों से म्यूचुअल फंड्स हमें माल बाइंग कर रहा है। HDFC बैंक के अंदर क्वांटिटी शेयर्स हमें बाइंग किया जा रहा है एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर हमें HDFC बैंक के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है, शेयरकार ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जो कि लॉन्ग टर्म का है, 1900 रुपीज़ तक का टारगेट दिया हुआ है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर और ज़्यादा बड़ी रैली आने वाली है। उस हिसाब से जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं DJ मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में। 362 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 120% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो DJ मीडिया प्रिंट की अगर बात करें तो रिसेंटली कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 3 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है।